गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में 3 पार्ट में चार्ज का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिया था और उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आधार पर 12th क्लास के फर्स्ट बुक का टोटल 8 चैप्टर्स रिलेटेड है। सारे 8 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट चार्ज के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो हम लोग उन जानबूझकर उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मजबूत किए थे और उसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को मजबूत करके हम लोग अब 8 फ्लोर तैयार करेंगे। मतलब 8 फ्लोर का हमारा बिल्डिंग तैयार होगा और मजबूत बिल्डिंग बनेगा। इसीलिए उन फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखने से पहले हर दिन मैं एक मोटिवेशनल कोट्स जरूर बताऊंगा, जरूर बोलूंगा। मोटिवेशनल कोट्स के अंडर में आज हम लोग देखते हैं, हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आना ही आना है। हर इंसान के लाइफ में समस्याएं आना ही आना है। तो इन समस्याओं और प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते। तो प्रॉब्लम्स का आना हमारे लाइफ का ये पार्ट है, लेकिन इससे बाहर आना हर इंसान का यह आर्ट है। तो हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स की। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था उसके प्रॉब्लम्स की शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब हम लोग कितना न्यूनतम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसा कि हमें जब पता है कि मिनिमम चार्ज जो होता है, चार्ज का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इसलिए इसका आंसर होगा, हम लोग मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हम लोग चार्ज मिनिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कोई कहेगा कि हम आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, हाफ इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लोग भिन्नात्मक संख्या में कभी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर होगा जो मिनिमम चार्ज ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वही हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जो कि ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। 2 स्फीयर्स A and B having charges plus Q and minus Q, which has greater mass? किसके पास ज्यादा मास होगा? मतलब हमारे पास 2 स्फीयर्स है, 2 गोले हैं, A और B उसका नाम दिया गया है, जिस पर चार्ज है प्लस Q एंड माइनस Q। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसके पास ज्यादा मास होगा, किसके पास ज्यादा द्रव्यमान होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, जिसके कारण चार्जिंग के मेथड में हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखे थे। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो साथ ही साथ मास भी कुछ चेंज करता है, क्योंकि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज बिना द्रव्यमान का अस्तित्व में नहीं होता। यदि चार्ज इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तो साथ ही साथ कुछ द्रव्यमान भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। इसकी वजह से भले ही निग्लिजिबल चेंज हो, नगण्य परिवर्तन हो, कम ही द्रव्यमान में चेंज हो, लेकिन होता है। अब सवाल यह है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के निकलने से कुछ द्रव्यमान उसका घटेगा, जिसके कारण उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो प्लस क्यू यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन गया है। जो दूसरा स्फीयर है हमारा, दूसरा जो गोला है बी, उस पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, और पहला गोला जो ए है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब गोले ए से, स्फीयर ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर गोले बी में इंटर किया है, जिसके कारण गोले ए पर आपको प्लस चार्ज और गोले बी पर माइनस क्यू चार्ज हमने क्वेश्चन के अनुसार ये दिखाया गया है। इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से ट्रांसफर होगा ए से, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में, स्फीयर ए से स्फीयर बी में जब ट्रांसफर होगा तो निश्चित रूप से स्फीयर ए का कुछ निग्लिजिबल मास, थोड़ा सा ही मास जरूर डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो बी का जो मास होगा ए से हमारा ज्यादा होगा। ठीक है, ये दोनों हमारा स्फीयर आइडेंटिकल है, दोनों स्फीयर हमारा इक्वल है, आइडेंटिकल है।
इसकी वजह से मास उसमें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए बी का जो मास होगा वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, मतलब एक कूलम्ब जो हमारा आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हमें गिनती करनी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसके आधार पर हम लोग इस थ्योरी के आधार पर फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की क्वांटमीकरण के सिद्धांत के आधार पर फॉर्मूला देखा था हमने, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब हमारे इंटीजर्स है। इसके आधार पर यदि हम लोग n निकालें, जहां पर n हमारा ये 1 2 3 4 है और ये हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अब इसके आधार पर हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू है 1 कूलम्ब और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। हमने डिवाइड किया और कैलकुलेशन के बाद यहां पर हम लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट को यदि हम हटाएं, ऊपर 10 नीचे 16, हमारा कुल मिलाकर यहां से एक 1 जीरो मांगा, यहां से वो 100 हो गया, नीचे 16 हो गया, डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जनरली एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए पर इनिशियली जो चार्ज है वो है +4 माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो का मतलब होता है, एक माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। यहां पर हमारा माइक्रो कूलम्ब की यदि हम बात करें, यहां पर माइक्रो कूलम्ब की यदि बात करें तो 4 माइक्रो कूलम्ब का मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻6 कूलम्ब। तो हम लोग छोड़ देते हैं 4 माइक्रो कूलम्ब की ही बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट पर, एक वस्तु पर +4 है और बी पर पूछा, बी पर हमारा यहां पर एब्सेंट है ही, एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। इनिशियली देखना है कि दोनों जो है, एक पर +4 है, दूसरे पर क्या हो सकता है चार्ज, ये फाइंड करना हमें। यदि दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तु को यदि हम लोग टच में लाते हैं, स्पर्श में लाते हैं, दोनों को स्पर्श में लाते हैं, तो क्या होता है, स्पर्श में आने के बाद ये पहला वाला जो हमारा स्फीयर था या पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था, उस पर ए पर -2 माइक्रो कूलम्ब और बी पर -3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज आता है। तो क्वेश्चन ये है कि बी पर हमारा इनिशियली चार्ज कितना होगा। जैसे कि हम जानते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यदि दोनों को मिलाकर एक सिस्टम हम लोग देखते हैं, यदि ये दोनों मिलाकर यदि हमारा एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारा बनेगा। इसके आधार पर यदि हम लोग बात करें, टोटल चार्ज जो इनिशियली होगा वही फाइनली भी होगा। तो हम लोग इनिशियली जितना चार्ज होगा उसको जोड़ेंगे और उसके फाइनल जो चार्ज है उसको उससे इक्वेट करेंगे, उससे हम लोग बराबरी करेंगे। लिखे हम टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। इस सिस्टम के लिए देखिए जरा ध्यान से, इनिशियली हम लोग चार्ज देखें यदि तो +4 माइक्रो कूलम्ब और प्लस इस पर हमें नहीं पता कितना है, इसको x मान लेते हैं हम लोग, इक्वल टू टच करने के बाद क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो इसके आधार पर हमारा ए और बी कैसे चार्ज हो रहा है वो देखते हैं। इस पर आ रहा है ए पर -2 माइक्रो कूलम्ब, कांटेक्ट में लाने के बाद, टच में लाने के बाद क्या होता है, -2 माइक्रो कूलम्ब ए पर आता है और -3 माइक्रो कूलम्ब बी पर आता है। यदि हम लोग दोनों को जोड़ें तो -2 और प्लस माइनस माइनस आपको -5 माइक्रो कूलम्ब आफ्टर टच, आफ्टर कांटेक्ट, या ये चार्ज जो हमारा टोटल हो रहा है -5 माइक्रो कूलम्ब। तो इनिशियली कितना था, इनिशियली हम लोग इधर देखते हैं, x हमें फाइंड, इनिशियली हमारा 4 + x, हमें x फाइंड करना है। x इक्वल टू इस 4 माइक्रो कूलम्ब को यदि हम उधर ले जाते हैं तो होगा -5 माइक्रो कूलम्ब और ये 4 माइक्रो उधर जाएगा तो -4 माइक्रो कूलम्ब, दोनों मिलकर ये बनेगा हमारा -9 माइक्रो कूलम्ब। इसका मतलब ये है कि इनिशियली बी पर जो चार्ज था हमारा वो था -9 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार ढंग से। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट सारा मैंने क्लियर कर दिया है, और भी प्रॉब्लम्स मैं बीच में करवाते रहूंगा, लेकिन अब स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो पहला चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।